साथियों नमस्कार, कैसे हैं साथियों। उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि टेक्निकल छात्रों के साथ सरकार बिल्कुल अन्याय कर रही है और छात्र इस अवस्था में फंस गए हैं, ना घर के हैं ना घाट के। साथियों ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जीडीसी ने जब पेपर कराया था, यानी रेलवे ने जीडीसी का जो पेपर कराया था उसमें भी बड़ी धांधली पाई गई थी और दोबारा एग्जामिनेशन हुआ। जब एलपी सीबीटी 1 के पेपर हुए तो उस समय भी बच्चों का बहुत सारा शिकायत था, लेकिन उस समय भी हमने आवाज उठाई थी, लेकिन कोई सुना नहीं। सीबीटी 2 में इतनी बड़ी धांधली हो रही थी कि बहुत सारे जगह पुलिस प्रशासन के द्वारा रेड किया गया और गलतियां पाई गई और एग्जामिनेशन रद्द हुआ, जिससे बहुत सारे छात्रों को नुकसान हुआ और भयंकर नुकसान होने से बचे। ग्रुप डी में आईटीआई नॉन आईटीआई कम सीटों का खेल चल रहा है। एलपी की न्यू वैकेंसी दी गई जिससे लोग उधर की ओर तरफ मूव कर जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है साथियों? जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार अच्छा कार्य नहीं कर पा रही थी, तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में चुना। 2014 के बाद जहां जहां भाजपा शासित क्षेत्र है या राज्य है, वहां पर सरकारी नौकरी को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। बगल में उत्तर प्रदेश से, बगल में झारखंड भी रहे। झारखंड में सरकार बदली, उत्तर प्रदेश में अभी तक सरकार नहीं बदली, बदहाली की स्थिति है। वो लोग बिहार के जो वैकेंसी राज्य स्तरीय आती है उसमें उन्हें उन्हें आना पड़ता है। ये मजबूरन है, वो शौक से नहीं आ रहे हैं, वो मजबूरी में आ रहे हैं। तो साथियों, इस धांधली का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बैठे मधाढ़ीस लोग हैं और कोई नहीं है। छात्रों के साथ समस्या क्या करें? एलपी का सीबीटी 2 का भी एग्जाम डेट आया नहीं। नए वैकेंसी जान के लॉलीपॉप दिखाने के लिए दे दिया गया। ग्रुप डी में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ग्रुप डी में आईटीआई वाले बच्चों के फेवर में कोर्ट निर्णय दे रखी है और भी कुछ जजमेंट आने हैं। तो साथियों, हम आपसे कहेंगे कि सब्र बना कर रखें, तैयारी करते रहें। पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ करनी है और आप जरूर जीतेंगे, इस बात की भी 100% गारंटी है। और न्यायालय पर भरोसा रखें। कोई भी कार्य के लिए न्यायालय के शरण में जाना होगा। हम भारत के तमाम शिक्षकों से नम्र निवेदन करेंगे, न्यायालय के सहारा बच्चों को जरूर दें। बच्चे वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। सभी शिक्षकों का सपोर्ट चाहिए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और न्यायिक रूप से, सब जगह उनको मदद करें। प्रशासनिक रूप से कि बच्चे ये जो सरकारी नौकरी की खास करके तैयारी करते हैं, जो खास करके आईटीआई करते हैं, ये अमीर के बच्चे बिल्कुल नहीं होते। ये गरीब के, किसान के, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे होते हैं। और आज हम लोग जो भी कुछ हैं, चाहे कोई भी भारत का शिक्षक हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, ये सब इन्हीं बच्चों का देन है, इनके माता पिता का आशीर्वाद है। तो साथियों, हम सभी एकजुट रहेंगे और छात्रों के साथ खड़े रहेंगे और छात्र को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम सभी शिक्षक एकजुट रहेंगे और सभी छात्रों को भी एकजुट रखना है। और धांधली तो किसी शर्त पर नहीं संभव है। धांधली के खिलाफ रहेंगे और सरकार के चाटुकारिता जो लोग करते हैं उनके भी खिलाफ आप लोग जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। तो न्यायालय ही आपको वास्तविक रूप से हक अधिकार दिला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद है। मिलेंगे साथी अगले सीरीज में और अगले मुद्दे पर। सभी लोगों से डिस्कस हो रही है, सभी टीचरों से बात हो रही है, आगे क्या स्टेप लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।